कोडीन, टर्पिनॉइड में हो जाएगा मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, इसेंशियल आयल में हो जाएगा लेमन ग्रास आयल, टॉक्सिन में हो जाएगा एब्रिन रिसिन, लेक्टिन में हो जाएगा कॉनकैनावेलिन ए, ड्रग में हो जाएगा विनब्लास्टिन करकुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में हो जाएगा रबड़ गम और सेलुलोज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे चांद सितारों से भर दूं तेरा दामन, कई सारे स्टार बना के इसे जल्दी से याद कर लीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल ऑफ बायोमॉलिक्यूल लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, जो कि है एनसीईआरटी टेबल 9.3। ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि इससे अल्टरनेट हर साल यार सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाता है, हर साल क्वेश्चन। तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, चांद सितारों से भर दूं तेरे दामन, और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पोर्शन। तो इसमें क्या दिया गया है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो जो मेटाबोलाइट, तो जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो केमिकल हैं वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और इसे में जो केमिकल शामिल होते हैं उसे मेटाबोलाइट बोलते हैं। अब मेटाबोलाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट वे हैं जो सभी प्लांट में पाए जाते हैं और इनका फंक्शन हमें मालूम है, प्लांट में इनका फंक्शन क्या है वो हमें मालूम है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो स्पेशली किसी प्लांट में पाए जाते हैं और इनका फंक्शन हमें मालूम नहीं है, और ये डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं, और ये हमें ह्यूमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे टेबल में सबसे पहले पिगमेंट दिया हुआ है। तो पिगमेंट में कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, कैरोटीनाइड और एंथोसाइनिन। कैरोटीनाइड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, एंथोसाइनिन जो है वो किस में पाया जाता है, वैक्यूल में पाया जाता है। एल्कलॉइड जिसमें मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है जिसे ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, और कोडीन जो होता है वो कफ सिरप के में यूज होता है। टर्पिनॉइड जिसमें मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स यूज होते हैं। इसेंशियल ऑयल में हो जाएगा आपका लेमन ग्रास ऑयल, और टॉक्सिन में हो जाएगा एब्रिन और रिसिन। लेक्टिन में हो जाएगा आपका कॉनकैनावेलिन ए। ड्रग में हो जाएगा आपका विनब्लास्टिन और करकुमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में हो जाएगा रबड़ गम सेलुलोज। यहाँ पे जो सेलुलोज दिया हुआ है, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसे आप लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट में मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये सेलुलोज जो है वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो इसे आप लोग को याद ही रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिगमेंट में आपका हो जाएगा कैरोटीनाइड, एंथोसाइनिन। एल्कोलाइड में हो जाएगा मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड में हो जाएगा मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। इसेंशियल आयल में हो जाएगा लेमन ग्रास आयल। टॉक्सिन में हो जाएगा एब्रिन रिसिन। लेक्टिन में हो जाएगा कॉनकैनावेलिन ए। ड्रग में हो जाएगा विनब्लास्टिन करकुमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में हो जाएगा रबड़ गम और सेलुलोज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे चांद सितारों से भर दूं तेरा दामन, कई सारे स्टार बना के इसे जल्दी से याद कर लीजिएगा।